देखो इसका एक क्वेश्चन है कि टू वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग सेम मास कॉल्ड ए एंड बी, यानी दो वायर है, इसको थोड़ा सा और थिकनेस इसका बढ़ा दें। वायर ए और वायर बी, इसको भी यहां लिखते हैं। ये दो वायर हो गया ए और बी, इसका मास और मटेरियल दोनों सेम है। कह रहा कि द डायमीटर ऑफ ए इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए इज 24 ओम। इसका रेजिस्टेंस आर ए की वैल्यू दिया है 24 ओम और बी का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। लेकिन इसमें दिया द डायमीटर ऑफ ए इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी, यानी अगर इसका डायमीटर डी है तो इसका कितना है d/2, या ये कह सकते हो कि इसका डायमीटर अगर डी है तो इसका डायमीटर कितना है 2d। बात यही हुआ, और इसको डी मानो या इसको 2d मानो। इसका जैसे ये तुम्हारा दो वायर है, एक वायर ए हो गया, चलो इसको ये मान लो, और एक दूसरा वायर तुम्हारा बी हो गया। ठीक, अगर इसका लेंथ यल लो तो एरिया कितना हो जाएगा इसका ए, चाहे L1 ले लेते हैं इसको, और इसका एरिया कितना हो गया A1। तो जब इसका लेंथ L1 है और एरिया A1 है, तो अगर इसका डायमीटर लिखो तो डायमीटर मान लो D है, डायमीटर कितना D है, तो इसका एरिया लिखोगे तो कितना आएगा A1 = पाई, चलो D/2 का स्क्वायर, यही कर रहे हो ना, तो वही होगा तुम्हारा, तो D²/4 हो गया। ये अगर D है तो इसका अगर लेंथ तुम क्या ले लो L2, और इसका डायमीटर कितना है, क्वेश्चन में किसका किसके ए के बी का दिया है ना, हाँ, यानी अगर इसका अगर इसको डी माना गया तो इसको क्या मान लो 2d मान लो, तभी इसका हाफ होगा 2d। तो जब तभी, और इसका एरिया अगर A2 है तो इसको लिखोगे पाई इंटू D/2, यानी D², 2d²/4, A2 की वैल्यू क्या आ गया 4, केवल D² बचा ना, केवल D² बचा, क्योंकि 2d²/2 करोगे तो ये आपका वो हो गया। बाकी इसकी इस पाई D² लिख लो, और इसका तुम्हारा A1 की वैल्यू क्या आ गई, ये पाई D²/4 आ गया। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अगर ये 2d हो रहा है तो ये लेंथ कितना रहा होगा L, और जब ये 2 गुना हो गया तो इसका मतलब लेंथ इसका कितना हो गया L/2। तो फार्मूला आपका यही है ना, मान लो अगर R1 = लिखते हो रो L1/A1, और R2 यानी डिवाइड कर देते हैं रो L2/A2, इससे हो गया कैंसिल, तो इसको क्या लिखोगे R1/R2 = L1/A1 इंटू A2/L2। जबकि अगर इसमें अगर इसका ये लिखो L1 = A2/L2, तो किस रूप में A2/A1 दिया है, तो चलो इसको लिख दो A2/A1 = L1/L2 हो जाएगा ना, यानी L1/L2 चलो यहाँ गलत ना हो इसलिए
A2 अपॉन A1 रख दो। L1 अपॉन L2 की जगह लिख दो A2 अपॉन A1, तो हो गया A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। हो तो गया तुम्हारा, सही है। R1 अपॉन R2 इक्वल टू A2 की जगह क्या रखोगे, पाई डी स्क्वायर, और इसके जगह क्या रखोगे, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर होगा ना ये। ठीक है, वहां स्क्वायर हम छोड़ दिए थे जी, वहां हम लोग A1 A2 स्क्वायर स्क्वायर छोड़ दिया गया था, इसीलिए मिस्टेक हो गया है। तो सही है, R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना हो गया है, ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 16। R1 की वैल्यू कितना है 24, R2 इक्वल टू क्या हो गया 16, या R2 इक्वल टू क्या हो गया 16 14 अपॉन 24 अपॉन 16। तो ये ठीक है तुम्हारा, आ गया 1 पॉइंट। ये भी सही था, कैलकुलेशन में गलत। अगर ए डायमीटर डी है तो दूसरे को अगर 2D करोगे तो लेंथ हाफ हो जाएगा, यानी थिकनेस दूना तभी होगा जब उसका लेंथ हाफ करोगे, 3 गुना तब होगा जब लेंथ 1/3 होगा। ठीक है, पढ़े भी है, ये हो गया। ठीक है, हो गया। हाँ, दूसरा कौन है 25 क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, द 25 है ना, द स्लैब ऑफ कार्बन इन डायमेंशन ऑफ 1 × 1 × 50, कैलकुलेट बिटवीन इट्स 2 स्क्वायर फेस बिटवीन 2 अपोजिट रेक्टेंगल फेस इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ कार्बन इज, क्या करना है इसमें, कह रहा है कि एक स्लैब है, एक स्लैब है, स्लैब किस प्रकार का है, एक क्यूब की तरह है। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको, तब स्लैब पता चलेगा। एक पूरा स्लैब है इस तरह का, ठीक है, एक कार्बन का स्लैब है। अच्छा, अब स्लैब हो गया 50 सेंटीमीटर, बाकी 1 इसको ले लेते हैं। बिटवीन इट्स 2 स्क्वायर फेस, देखो यहाँ पे R इक्वल टू रो L अपॉन ए। अगर तुम स्क्वायर के फेस का निकाल रहे हो तो स्क्वायर का लेंथ कितना होगा, अरे 1 है तो ये 1 ही होगा, क्योंकि 1 1 होगा तभी जाके स्क्वायर बनेगा ये। तो कितना हो गया, इसकी वैल्यू दिया है 3.5 इंटू 10⁻, इन दोनों पूरे इसके पूरे लेंथ में ही आएंगे। अरे स्क्वायर एक यहाँ हो गया, एक स्क्वायर ये हुआ, कह रहा दोनों स्क्वायर के बीच पूछ रहा है, तो लेंथ कितना इसका हो जाएगा 50। और अगर इसका एरिया निकालो इस चीज का, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 का स्क्वायर। तो इसको लिखो तो कितना आएगा 50 25 5 15 2 17 17 इंटू 10⁻, इतना ही होगा ना। अच्छा 50 नहीं, गलत लिख दिए यहाँ पे, 17 5 0 10⁻³ ओम होगा, या R इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हो 0.175 ओम, ये हो गया तुम्हारा। और दूसरा कह रहा है कि इसके बीच, तो जब इसके बीच लोगे तो एक इसके बीच है, ए स्क्वायर के बीच है, और सेकेंड जब रेक्टेंगल के बीच लोगे, रेक्टेंगल मतलब ये हो गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है 50 × 1, यानी हो जाएगा R इक्वल टू 3.5, अरे 50 इंटू लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा, यही होता है ना रेक्टेंगल का, तो इंटू
इसका लेंथ हो गया तुम्हारा 1 और एरिया हो जाएगा 50 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा? $35 अपॉन 500 इंटू 10⁻³ 7 हो गया। आंसर इसका क्या दिया है? ठीक तो है, 7 इंटू 10⁵ ठीक हो गया। और अब बोलो। अरे किसी टाइम बाकी तो अभी शुरू हुआ। क्वेश्चन लगाए हो, लगा लिए हो? हाँ, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ मास ऑफ 3 वायर ऑफ सेम मटेरियल आर 3:2:1, यानी ये 3 वायर है, द रेशियो ऑफ लेंथ 3 वायर। पहले का है 3, दूसरे का लेंथ है 2 और तीसरे का है, इसको छोटा कर देते, ये हो गया 1, 3:2:1। और मास दिया है तुम्हारा 1, 2 और 3। फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, ये मटेरियल मास दिया है, रेशियो पूछा है तीनों का। फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, यानी इसका अगर R1 है और ये R2 है, ये R3 ये पूछ रहा है कि R1:R2:R3 इक्वल टू क्या? पहले इन दोनों का निकालो रेशियो, फिर इन दोनों का रेशियो निकालो, आ जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो कैसे निकालोगे? R1/R2 इक्वल टू, अगर L1/L2 लिखते हो तो हो जाएगा A2/A1, अपोजिट होता है उसका। तो लेंथ तो तुम्हारा दे दिया 1 और 3 और 2, लेकिन मास तुम्हारा दिया है, तो एरिया का निकालो। अच्छा बताओ, मास इक्वल टू क्या पड़े हो? क्योंकि एरिया इसका निकालना पड़ेगा, एरिया दिया नहीं है। मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू, यही पढ़े हो ना? तो डेंसिटी तो दोनों का सेम ही हो जाएगा, मटेरियल एक ही दिया है। और ये मान लो M1 हो गया और ये M2 हो गया, तो ये V1 हो गया और ये V2, दोनों डिवाइड कर दे, कैंसिल हो गया। तो M1/M2 इक्वल टू V1/V2। अब भी किसके इक्वल होगा? A इंटू L। अब यहां से रख लो, यहाँ पे M1 की वैल्यू कितना दिया है? 1 और 2, 1/2 इक्वल टू V1/V2। या 1/2 इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख सकते हो? A1 इंटू L1/A2 इंटू L2। तो इसको जब यहाँ लाओगे तो L1 L2 की वैल्यू दिया है, 1/2 इक्वल टू A1/A2 इंटू L1 की वैल्यू 3/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तब ये तुम्हारा आ गया A1/A2 इक्वल टू
1/3, A1/A2, ये तुम्हारा निकला। तो यहाँ पे तब रखोगे ये वैल्यू तुम्हारा चेंज हो जाएगा। क्या रखोगे? 3:1 रखोगे ना। अरे 1/3, A1/A2 की वैल्यू क्या है? 1/3, 3/1 हो जाएगा जी। A2/A1 है ना, A1/A2 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9/2। ठीक है, चलो आ गया ये R1/R2, सही है, ये हो गया। इसी तरीके से इसका निकाल के बताओ कितना हो जाएगा। बाकी जैसे बताएं वैसे कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये R2/R3 की वैल्यू कैसे क्या हो जाएगा? ये R2/R3 की वैल्यू, तो इसका तुम्हारा L1 L2 तो ठीक है, तुम्हारा 2 और 1 दिया है, 2 और 1 दिया है। इसका लेंथ इसका एरिया निकालो कितना हो जाएगा। इसका मास का रेशियो कितना दिया जी? 2:1 है ना, 2/1 इक्वल टू इसका है, अच्छा 2:3 है, हाँ मास है 2:3 इक्वल टू V1/V2 होगा। तो इसको लिख सकते हैं A1/A2 इंटू 2/1 हो जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया? A1/A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3, ये भी आ गया 1/3, तो यहां रख दो। तो यहां रखोगे तो कितना हो जाएगा? 3/1, उल्टा करोगे तो 3/1 हो जाएगा। तो R2/R3 की वैल्यू कितना आ गया? 6/1, बस ये आ गया। अब यहाँ पर रख दो R1:R2 इक्वल टू कितना हो गया? 9:2, और R2:R3 की वैल्यू कितनी हो गई? 6:1। ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? 12, ये कितना हो गया? 54, 2 कॉमन ले लो तो 27:6:1 आंसर। ठीक है, वही कह रहा हूँ, मास वाला कहाँ है वो चीज हो रहा, हो जाएगा ना। क्या किया है? इसका इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, और इसका इसमें किया गया, और इसका ऐसे। ये ट्रिक है, याद कर लो। मतलब इसका मतलब यही होता है कि अगर मान लो A:B इक्वल टू क्या दे दिया क्वेश्चन में? 2:3, और फिर दे दिया B:C इक्वल टू दे दिया 3:2, तो ये इसमें क्वेश्चन पूछता है कि A:B:C की वैल्यू क्या होगी। तो इसको करने के लिए सीधा सा मेथड यही है कि A:B और B के नीचे B लिखो और C इक्वल टू वैल्यू रख दो यहाँ पे 2:3, और इसके जगह क्या रख दो? 3:2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 6, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 9, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं आंसर। तो वही चीज यहाँ पे ये है। ठीक।